हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सल्ला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और इस रीडिंग का थीम है महादेव, भोले बाबा, शंकर भगवान आपको अर्जेंट में आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, और ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आती है तो मतलब कुछ ना कुछ डेफिनेटली इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ गाइडलाइंस अवश्य मिलेगी। ओके, और मैं सल्ला इंट्यूटिव टैरो रीडर फिर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा यहाँ पर करना चाहती हूँ। और बहुत जल्दी इतनी इतनी जल्दी सब्सक्राइबर मतलब इतने उसमें आते हैं ना कि मैं खुद शौक हो जाती हूँ। और ये सब आपका प्रेम है और कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों को आप कहीं मैं नहीं जानती हूँ, कहीं आप नहीं जानते हो। जो एक दूसरे को हम दे रहे हैं ना, वो परमात्मा जानता है, बस मैं इतना जानती हूँ। ओके, और बिल्कुल यहाँ पर पॉजिटिव होने की कोशिश करना, और जिसे भी जो मैसेज आपकी सिचुएशन से मैसेज रेजोनेट हो जाते हैं उन्हें रख लेना, जो नहीं होते हैं उन्हें जाने देना। ठीक है, तो पॉजिटिविटी बनाकर रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो बिल्कुल बिलीव करो। और सभी धर्म के यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, जिस धर्म की मानते हो आप, जिसकी भी पूजा पाठ आराधना करते हो, उसी से आप अपने वहाँ से कनेक्ट कर लेना। ठीक है, तो क्योंकि मैं सभी धर्मों को मानती हूँ, मैं सभी में मेरा सर झुकता है, क्योंकि ऊपर एक ही बैठी हुई है, एक ही शक्ति चलती है वहाँ पर, सिर्फ आपकी ऊर्जा है। ओके, लेकिन एक कहते हैं ना कि हमारा ध्यान जहाँ हमारी ऊर्जा जाती है वहीं से हमें मैसेज भी मिलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहने की कोशिश करो और देखते हैं भोलेनाथ महादेव आपको क्या अर्जेंट मैसेज यहाँ पर देना चाहते हैं। किसी के लिए मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, और बहुत जैसे प्रार्थना की जा रही है किसी प्रॉब्लम से निकलने के लिए। तो बाबा का मैसेज है कि यहाँ पर मतलब बहुत जल्दी आपकी तरफ कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसकी वजह से आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे। और ये जो मैसेज मिलेंगे आपको, आपके आपके अराउंड जो भी लोग रहते हैं उन्हीं के थ्रू आपको मिलेंगे। तो बिल्कुल एक जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम से निकालने का सॉल्यूशन बताता है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि उसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, उसको इग्नोर नहीं करना, उसे ध्यान देना है, उसकी तरफ उसको थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करो, क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके इर्द गिर्द ही घूम रहा है। ठीक है, किसी के लिए मैसेज है। अरे क्या मैसेज, अपनी अपनी सिचुएशन से मैसेज ले लेना। ठीक है, महादेव क्या मैसेज। ओके, पेज ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ आपको कि बाबा आपकी तरफ है ना किसी काम में आपको बिजी रखना चाहते हैं। वो उनका मैसेज यहाँ पर यही है कि आप अपना ध्यान ऐसी जगह पर लगाओ जहाँ पर आपको पॉजिटिविटी मिले, आपको स्ट्रेंथ मिले और आपको हिम्मत मिले यहाँ पर, क्योंकि बाबा आपको हमेशा आपको आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं और ऐसी जगह आपकी ऊर्जा लगाना चाहते हैं जो आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाए, जहाँ पर आप हैप्पी रहो, जहाँ पर आप खुश रहो। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में किसी जैसे कहते हैं ना कि किसी ऐसी प्रॉब्लम में थे, किसी ऐसी परेशानी में थे जहाँ पर आप भटके हुए थे, जिसकी वजह से आप अपने कैरियर पे और ना अपनी खुशी की तरफ, ना आप अपने दिल से जुड़ पा रहे थे। जो भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो भी आपको सही रास्ते की तरफ लेकर जाते हैं, वो सब चीज़ें आपकी मिस हो रही थी यहाँ पर। तो बाबा आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं महादेव कि बच्चे, अब आपकी तरफ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखा जाएगा, ताकि आप
आप उस सिचुएशन से निकल सको बाहर जो आपको ब्लॉक करती है, जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। पेज ऑफ वैंड्स मतलब यहाँ पर बाबा आपको आपके सामने कुछ ऐसे ऐसे दरवाजे खोल रहे हैं आपके लिए, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे और अपना ध्यान, जैसे कहते हैं ना कि आपका फोकस, आपकी ऊर्जा, आपकी स्ट्रेंथ बहुत ही अलग वे में लगने वाली है। यहाँ पर पूरा आप एक अपनी आपकी जो अंदर ऊर्जा है बहुत पैशनेट हो, आप यहाँ पर किसी काम को बड़ी शिद्दत से करना चाहते हो, बड़े दिल से आप करना चाहते हो, तो बाबा आपको उसके लिए ब्लेस्ड कर रहे हैं। बहुत अच्छे से आप अपनी खूबसूरती के साथ उस पर आप अपना, जैसे कहते हैं ना कि कर्मा आप करोगे वहाँ पर। ठीक है, एक काफ़ी आप चीज़ों को यहाँ पर लर्न करोगे, कोई न्यू न्यू चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, कुछ लर्न कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो यहाँ पर। मतलब आपका ध्यान ऐसी जगह ले जाने वाले हैं बाबा कि आप है ना जहाँ पर आपको जो अभी तक शायद आप नहीं कर पा रहे थे। ओके एंड 7 ऑफ कप्स जो मैं अभी बोल रही यहाँ पर वही मैंने बोल दिया। अब इस कार्ड को मैं क्या एक्सप्लेन करूँ यहाँ पर। बाबा आपका जैसे कहते हैं ना कि ध्यान, आपका ध्यान ऐसी जगह, जैसे ये पर्सन है, इसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या ऑप्शन में चूज़ करूँ यहाँ पर, कहाँ मैं ध्यान लगा, भटक रहे हो जैसे आप यहाँ पर। तो बाबा आपको उस भटकन से, उस दुविधा से उसका सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। बाबा आपको मतलब कहते हैं ना कि एक सही रास्ता आपको दिखाना चाहते हैं, जिसमें जैसे आपकी संतुष्टि है, आपकी जैसे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसको पाने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा यहाँ पर। और प्लस आपकी ऊर्जा एक ऐसी जगह जाएगी जहाँ पर आप आपकी खुशियों को आप कंप्लीट यहाँ पर कर सकते हो। बहुत कन्फ्यूज़न, बहुत दुविधा, समझ में नहीं आना क्या करूँ, कैसे करूँ, किस किस पथ पर जाना है, चीज़ों को जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत सारे आपके सामने मोती रखे हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग कलर्स के हैं यहाँ पर। तो आपको बोला जा रहा है कि क्या आपको चूज़ करने की यहाँ पर ज़रूरत है। शायद आप बहुत किसी चीज़ के लिए बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप अपना निर्णय आप नहीं ले पा रहे हो यहाँ पर कि आपको किस जैसे कोई यहाँ पर कैरियर में भी है, कैरियर में जैसे आपको चूज़ नहीं कर पा रहे हो कि मुझे किस फील्ड में आगे जाने की ज़रूरत है, यहाँ पर क्या करना है मुझे। एक जैसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस आपका लो था, तो बाबा आपको, मैं सच बताऊँ ना यहाँ पर, बाबा आपको उस दुविधा से दूर कर रहे हैं, उस भटकन से आपको निकाल रहे हैं और एक ऐसी जर्नी की तरफ लेकर जा रहे हैं, एक ऐसा रास्ता आपको दिखाने वाले हैं जो आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहा है। जो कहते हैं ना कि किसी किसी के लिए यहाँ पर कैरियर में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, यहाँ पर किसी किसी की जैसे कहते हैं ना कि वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से नेगेटिविटी को फील कर रहा है, बहुत ही जैसे कुछ चीज़ें हैं जो उसे आगे बढ़ने से यहाँ पर रोक रही हैं। तो किसी के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि शंकर भगवान उनको ये बताना चाहते हैं कि अगर कुछ सिचुएशन आपकी ऐसी बन जाती है आपकी लाइफ में कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो बस वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा आपको ध्यान, मेडिटेशन, अपनी ऊर्जा को समेटने की यहाँ पर ज़रूरत है, ताकि आप कभी भी आगे जाकर भटको ना। ठीक है, आप भटको ना, आपके मन में किसी प्रकार की कोई दुविधा ना हो। और जब कहते हैं ना कि जब हमें चीज़ें समझ में आने लगती हैं, उसके सॉल्यूशन हमें मिलने लगते हैं, तब हम जैसे कहते हैं ना कि हमारी सारी दुविधा दूर हो जाती है वहाँ पर। ठीक है, तो भोले बाबा आपको उस दुविधा से आपको निकालने वाले हैं, एक ऐसा रास्ता और एक ऐसी जर्नी की तरफ लेकर जा रहे हैं जहाँ पर आपकी ग्रोथ है। बहुत सारी जैसे ऑप्शन के बीच में से आपको एक आपकी वो हेल्प कर रहे हैं। ओके, हेल्प कर रहे हैं आपको, वो एक चीज़ आपको पकड़ा रहे हैं वो अपने हाथ में। ओके, कि आपको इस फील्ड में आपको जाने की ज़रूरत है, या यहाँ पर आपकी दुविधा ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पर आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि हर सबका सॉल्यूशन होता है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। बस करना क्या होता है, उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा, कहते थे ना कि प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरफ से मत देखो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही किसी किसी के लिए यहाँ पर मैसेज है कि थोड़ा सा अपने अंदर सुकून, शांति, पीस को महसूस करो, और जो भी दुविधा है आपके अंदर, उस दुविधा का समाधान, उसका सॉल्यूशन आपको भोले बाबा, आपकी इंट्यूशन,
अंतर आत्मा के थ्रू आपको देने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई करियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करता है कि करियर में क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पर क्या नहीं करूँ। ठीक है, आपको जैसे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कभी कभी बिलीव भी नहीं कर पाते हो आप अपने ऊपर, इसीलिए जैसे रास्ते तो बहुत होते हैं। ठीक है, इसी वजह से आप शायद कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, ओके, फिर 4 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी वैंड्स, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए यही बता रहे हैं कि भोले बाबा आपकी, जैसे कहते हैं ना कि आपको बहुत बड़ी एक दुविधा से आपको बाहर निकाल रहे हैं और आपको ऐसी जर्नी की तरफ लेके जा रहे हैं, ऐसी ब्लेसिंग्स वो आपको दे रहे हैं जहाँ पर आप बहुत बैलेंस हो, बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो। यहाँ पर न्यू बिगनिंग है, 11-11 है, जैसे बहुत कुछ नया चेंज करने वाले हैं वो आपकी लाइफ में। एक किसी के लिए मैसेज में यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, सब अपनी अपनी सिचुएशन से ले लेना। ठीक है, कि जो भी आपके एक विचारों में, ठीक है, आपके शायद एक जैसे कहते हैं ना कि मतभेद चलता रहता है, हमारे विचारों में हम उलझ जाते हैं, मतभेद चलता रहता है, किसी से भी चलता रहता है यहाँ पर। ठीक है, जिसकी वजह से हम जैसे अपनी ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ा पाते, हम वहीं थम जाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो जर्नी है ना आपकी, आप उस प्रॉब्लम से बाहर की तरफ निकल रहे हो और आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से यहाँ पर सोचना शुरू करोगे। ये शंकर भगवान की तरफ से, महादेव की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है, आपकी तरफ ये एक आशीर्वाद आ रहा है उनका, कि अब आप है ना किसी दुविधा में नहीं रहोगे, किसी प्रॉब्लम में नहीं रहने वाले हो। ठीक है, आपको एक चीज़ों को कैसे निपटाना है, उन सब चीज़ों से कैसे निकलना है, ये क्योंकि एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। ठीक है, 4 ऑफ वैंड्स मतलब बैलेंस, हर तरीके से यहाँ पर बैलेंस की ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ब्लेसिंग्स देख रही हूँ यहाँ पर। भोले बाबा आपकी जैसे आपको बहुत जैसे खुश देखना चाहते हैं कि किसी भी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो आपके ऊपर जिसकी वजह से आप फिर कंफ्यूज हो जाओ। क्योंकि यहाँ पर भोले बाबा आपकी, जैसे कहते हैं ना कि आपकी बहुत चेंज कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपके परिवार में यहाँ पर, जिसकी वजह से आप बहुत सारी खुशी को मैनिफेस्ट यहाँ पर करोगे। ठीक है, एक हर तरह की, जैसे कहते हैं ना कि भोले बाबा आपके परिवार में, आपकी फैमिली में कुछ ऐसा आशीर्वाद, ऐसी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहे हैं जो आपको एक ऐसा महसूस कराएगा कि आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही है। यहाँ पर ज़िंदगी को जैसे जी रहे हो आप, किसी एक ऐसे जैसे कहते हैं ना कि मोड़ से आप निकले हो, जो बड़ा टर्निंग वाला मोड़ था वो। ठीक है, जहाँ पर आप शायद गोल 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 घूम रहे थे, लेकिन एक वजह जिसकी मिल जाती है ना, तो वो वजह आपको मिल रही है यहाँ पर फिर से वो खुश होने की। तो भोले बाबा आपको यहाँ पर यही मैसेज देना चाहते हैं कि बच्चे, अब आपकी, जैसे कहते हैं ना कि आप एक न्यू बिगनिंग देख रही हूँ मैं आपकी, और बहुत सारी खुशियाँ हैं यहाँ पर आपकी फैमिली में, आपके परिवार में, क्योंकि आप है ना एक आपका जो ध्यान है ना ऐसी तरफ जा रहा है, ऐसी जगह जा रहा है जो आपको तो खुश कर रहा है, प्लस आपकी फैमिली में भी वो खुशियों का कारण बन रहा है, वो रीज़न बन रहा है। जिसे कहते हैं ना कि जब कहते हैं ना कि भोले बाबा देने पर आते हैं, भोले तो वो होते ही हैं। ओके, जब उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा जब होती है ना, तो हम तो एक मांगते हैं, वो पता नहीं कितना कुछ दे देता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये उनका आशीर्वाद आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, बहुत स्टेबिलिटी आ रही है आपके अंदर, एक स्थिरता को मैं देख रही हूँ, स्टेबिलिटी को देख रही हूँ। आपके थॉट्स, आपकी जर्नी, आपकी जैसे रिलेशन, आपकी फैमिली में हर तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि नए सिरे से सब कुछ रीस्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बाबा आपको जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ होते हुए भी, ओके, जैसे सब कुछ है, लेकिन एक्चुअल में करना क्या है, क्या हमें ऐसे करने की ज़रूरत है जो एक
एक ऐसी वजह बन जाए, एक ऐसा कारण बन जाए जिसे कहते हैं ना कि हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाए। ओके, तो ये उस टाइप की ऊर्जा मैं देख रही हूँ आपके लिए। ओके, स्ट्रेंथ यहाँ पर बाबा आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आप है ना, आपकी वो क्यों, बाबा आपको पता है ये इतनी सारी ब्लेसिंग्स क्यों दे रहे हैं आपको, ये इस कन्फ्यूजन से क्यों निकाल रहे हैं, और कहाँ किसी चीज़ से आपको निकाल कर आपकी ऊर्जा को वो कहाँ लगा रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि आप और आपके अंदर इतनी स्टेबिलिटी, इतनी आपके परिवार में खुशी, और आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपको वो इतना सब कुछ क्यों दे रहे हैं पता है, क्योंकि आप है ना एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा मतलब है ना, डर के भागने वालों में से नहीं हो आप यहाँ पर। ठीक है, एक डरने वालों में से नहीं हो यहाँ पर। एक आप है ना, आपके अंदर वो भोले बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर है कि आप ब्लेस्ड हो। ठीक है, आप ब्लेस्ड हो, और जिस धर्म से भी हो आप वहाँ पर ले लेना, और आप ब्लेस्ड हो। इसीलिए आपको इतनी डरते क्यों नहीं हो आप, वो डरते इसलिए नहीं हो आप क्योंकि आपके अंदर जैसे कहते हैं ना कि कुदरती वो स्ट्रेंथ है, वो शक्ति है आपके पास कि आप किसी भी सिचुएशन को इजीली हैंडल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है कि स्ट्रेंथ होते हुए भी, ब्लास्ट होते हुए भी, जब हमें एक प्रॉपर एक गाइडलाइंस देने वाला नहीं मिलता है, हमें प्रॉपर एक रास्ता दिखाने वाला नहीं मिलता है, तो वो जैसे कहते हैं ना कि वहाँ रुक जाते हैं, हम थम जाते हैं। हमें जैसे कहते हैं ना कि किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जैसे कहते हैं ना कि आप हो, ये आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप किसी को भी इजीली हैंडल कर सकते हो। आप ब्लेस्ड हो यहाँ पर क्योंकि आप कुदरती, आपने भोले बाबा ने आपको ऐसा बनाया है कि आप है ना, कोई कोई यहाँ पर हीलर भी है, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, जो दूसरों के लिए जैसे कहते हैं ना कि दूसरों की जैसे कहते हैं ना कि भावों को समझना, परेशानियों को समझना, उसके दुख को यहाँ पर समझना। क्योंकि ये मैं इस कार्ड को बहुत एक डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा में देखती हूँ यहाँ पर। जो कोई भी हो, मेल फीमेल, अपनी ऊर्जा से आप यहाँ पर ले लेना। ठीक है, उससे देखती हूँ मैं इस कार्ड को, क्योंकि ये जो लेडी है ना, इतनी ब्लेस्ड है कि इसको भगवान की इसके ऊपर असीम कृपा है। ठीक है, लेकिन क्या कि ये अपने पाथ से, अपने रास्ते से जैसे भटक रही है। ओके, भटक रही है, इसे समझ में नहीं है। तो भोले बाबा ने जैसे कहते हैं ना कि आप हो ये, आपको इस भटकन से, इस दुविधा से आपको बाहर निकाला। और आप हो कौन, आप कौन हो यहाँ पर, इतनी आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप किसी को भी इजीली हैंडल कर सकते हो। मानो आपके अंदर वो पॉजिटिविटी है, वो हीलिंग है आपके अंदर कि किसी को भी हील कर सकते हो, किसी को भी मोटिवेट कर सकते हो, आप किसी की भी हेल्प कर सकते हो, किसी के साथ आप कुछ भी कर सकते हो पॉजिटिव वे में यहाँ पर। ओके, ये एक जैसे कहते हैं ना कि असीम कृपा है आपके ऊपर। इसीलिए आपको जैसे कहते हैं ना कि भोले बाबा का अर्जेंट मैसेज यहाँ पर यही है कि आप भटक रहे थे, एक आपको सही रास्ता नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आपको वो रास्ता दिखा रहे हैं। अब आपकी ऊर्जा ऐसी जगह लगेगी जहाँ पर आप किस लिए हो यहाँ पर, किस किस क्या क्या लेकर आए हो आप यहाँ पर, कौन सी ऊर्जा रहती है आपके पास, इतनी पॉजिटिविटी, एक बहुत डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की ऊर्जा है यहाँ पर, जो आपको एक हीलिंग देते हो आप सबको। ठीक है, आप किसी से डरने वालों में से नहीं हो, क्योंकि आपके यहाँ पर जैसे मैं भोले बाबा की बात कर रही हूँ ना, तो ये एक दुर्गा माँ है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि वो शेर पे सवार रहती है। ठीक है, वो उनके अंदर है कि वो किसी को भी कंट्रोल कर सकती है। तो यस, आप कुछ भी कर सकते हो, भोले बाबा आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, और ये इतनी ब्लेसिंग्स वो आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहे हैं कि आप खुश रहो, हैप्पी रहो, और जो आप हो उसको जैसे कहते हैं ना कि आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान सही तरफ जाए। ठीक है, भोले बाबा आपको आपके अंदर इतनी स्टेबिलिटी दे रहे, इतनी खुशियाँ आपकी तरफ दे रहे हैं यहाँ पर,
जिसकी वजह से आप अपने जीवन में उन्नति करो, विकास करो और अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि किसी भी कीमत पे कमज़ोर ना समझो, क्योंकि आप हो नहीं, आप हो नहीं। आप किसी को भी इजीली कुछ भी आप कर सकते हो, आपके अंदर वो पावर है, क्योंकि आप तो कुदरती चीज़ों को बहुत अच्छे से आप मैनेज करना जानते हो। ठीक है, बस ज़रूरत क्या थी, सही गाइडलाइंस की, सही नॉलेज की, सही चीज़ों को हैंडल करने की। ठीक है, बाबा ने जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर ये ब्लैकनेस है ना, इसको सिर्फ कहते हैं ना, इसको कट करा है आपको एक सही रास्ता दिखा करके। ठीक है, और जो आपको अगर अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं, अभी भी पता नहीं है, तो आप प्लीज़ आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो, उसी से आपको सही डायरेक्शन का पता चलेगा, उसी से आपको पता चलेगा कि आप कितने ब्लेस्ड हो, आपको भोलेनाथ आपको किस कौन सी शक्ति है आपके अंदर। ठीक है, किसी किसी के ऊपर यहाँ पर माता पार्वती, काली माँ, दुर्गा माता की भी असी कृपा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपका एनिमल्स के साथ बहुत अच्छा गहरा नाता है, आप एनिमल्स को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हो, उनके साथ मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी समय भी आप बिताते हो, जब भी आपको टाइम मिलता है, जिसी भी तरीके से। ठीक है, प्रोजेक्शन, क्रिएटिविटी, भोलेनाथ आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जो भी आप शायद अपने आप को नहीं पहचान पा रहे थे। ठीक है, एक आप अपनी खूबसूरती को नहीं पहचान पा रहे थे या समझ नहीं पा रहे थे। एक जैसे कहते हैं ना कि खुद आईने में खड़े तो होते हैं आईने में, लेकिन कभी आईने से भी पूछा है, कभी अपने आप से पूछा है, हाँ, कि आप हो कौन, या ईश्वर ने या भोले बाबा जिस जिस भगवान से आप प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, वो आपको किस नज़रिए से देखते हैं और वो आपको किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। क्रिएटिविटी, भोले बाबा आपको हमेशा यही बताना चाहते हैं कि बच्चे आपके अंदर बहुत, जो मैं बोल रही थी ना यहाँ पे, बहुत पैशनेट ऊर्जा है आपके अंदर, बहुत जैसे कहते हैं ना कि बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत हुनर है आपके अंदर, बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर। ओके, तो ये जो क्रिएटिविटी है ना, कभी आप खड़े नहीं हुए हो ना, अपने आप को तराशा नहीं, अपने आप को देखा नहीं है, तो प्लीज़ आप देखो कि आप हो कौन यहाँ पर। आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है। ठीक है, जैसे एक कुदरत, जैसे कहते हैं ना कि कुदरत ने आपको तो इतना सब रंगों से आपको नवाजा है। ओके, मतलब भोले बाबा आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी फील्ड में आप जाना चाहते हो जहाँ पर क्रिएटिविटी का काम है, मतलब एक जो कुदरती हमें मिलता है, अगर उसका काम है आपको, तो उसमें भी आप माहिर हो। अगर किसी के लिए हेल्प करना चाहते हो आप, तो आपके पास हीलिंग एनर्जी भी है यहाँ पर। ओके, ये जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी लाइफ में अगर अगर खुद को, अपने आप को नहीं पहचानोगे, कमज़ोर समझोगे, तो फिर वहाँ पर कुछ नहीं है। भोले बाबा आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहते, कमज़ोर समझोगे भी ना, तो कमज़ोर बनोगे। आप किसी से डरते नहीं हो, क्योंकि आप कुदरती आपके अंदर वो चीज़ें हैं यहाँ पर। कोई अगर आपको बोलेगा कि आप कमज़ोर हो, तो अगर इसको एक्सेप्ट आपने कर लिया, इसको मान लिया, तो आप हो जाओगे, वरना अदरवाइज आपको कोई चीज़ आपको कमज़ोर नहीं कर सकती, क्योंकि कुदरती आपके अंदर वो चीज़ें भरी हुई हैं। ओके, इतना इतना जैसे कुदरत ने आपको हर रंग से आपको नवाजा है यहाँ पर। भोले बाबा आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहते हैं कि आप मतलब मुरझाओ और निराश रहो, दुखी रहो, ये उसमें आपको बनाया ही नहीं है जो आप सोचते हो। ओके, उसके लिए बनाया ही नहीं है आपको। आपको बनाया है कि जो चीज़ें आपको दी गई हैं,
जो आपके पास है उसको देखो, उसको समझो, ठीक है। कमज़ोर पड़े ना आप कभी भी, तो आपके खुद के मानने से ही होगी वो सारी चीज़ें, आप फील करोगे, आप उसको महसूस करोगे। ओके, पार्टिसिपेंट, यस। एक आपको भोले बाबा आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पर भी 11-11 ये भी बैलेंस आप है ना, मतलब हर तरह की चीज़ों को आप बहुत अच्छे से आप बैलेंस यहाँ पर कर सकते हो। 4 मतलब स्टेबिलिटी, वो अब आपको एक जैसे कहते हैं ना कि एक आधार दे रहे हैं आपको, जीने का आधार, ठीक है, जिसकी वजह से आप खुश रहोगे, जिसकी वजह से आपको आपके जीने का मकसद यहाँ पर मिलेगा। ओके, एक एक जैसे कहते हैं ना कि एक ठहराव आपको वो दिया जा रहा है। ओके, एंड मैं यहाँ पर चक्रा से लूँगी। क्या मैसेज है आपके लिए? इनसिक्योरिटी विक्टिम। एक ये डर है ना, ये अगर आप मान लोगे, मैं सच बताऊँ ना, अगर आप मान लोगे कि आप कमज़ोर हो, आप डरते हो, तो फिर आपको जैसे कहते हैं ना कि खुद ने मान लिया तो जग ने मान लिया। अगर आप खुद को ब्लेस्ड समझोगे, खुद को पावरफुल समझोगे, स्ट्रेंथ समझोगे, जैसा आप मान लोगे वैसे दुनिया आपको मानने लग जाएगी। ये जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ आप ही के अंदर से यहाँ पर निकल रहा है, ठीक है। तो भोले बाबा आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, किसी से भी डरने की आपको ज़रूरत नहीं है, ना ही खुद अपने आप से, ना ही दूसरों से। किसी भी डर को अपने अंदर पालो मत, ठीक है। एक चीज़ों को जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है, ठीक है, जिसे हम बैलेंस नहीं कर पाते, जिसे हम समझ नहीं पाते हैं कि इस परेशानी से, इस दुविधा से हम कैसे बाहर निकले। तो वहाँ से कहते हैं ना कि वहाँ से भागना नहीं है, ठीक है, वहाँ से भागना नहीं है, बल्कि उसका डट के सामना करना है। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अब आप पहले बहुत आप जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कमज़ोर समझते हो, थे, लेकिन अब नहीं हो आप यहाँ पर। रिजेक्शन, यस, डेफिनेटली ये एक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने शायद अपने आप को पहले पहचाना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। किसी और कुछ ऐसे मोड़ आपकी लाइफ में आए हैं ज़रूर, जिसकी वजह से आपको धक्का ज़रूर लगा है, इमोशनली आप ज़रूर हर्ट हुए हो, जिसकी वजह से आपके अंदर एक डर बैठा है, ठीक है। रिजेक्शन आपको मिला है, तो बाबा आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि उस दुविधा से, उस परेशानी से आपको निकाला जा रहा है, ठीक है, जिसे आप हैंडल नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल, बाबा आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा जैसे रिजेक्शन मिला है, उसकी वजह से बहुत अपनी, जैसे आप शायद है ना अपने आप को भूल चुके थे। आप कौन हो, बाबा आज आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं। कभी भी किसी के उसमें आने से अपने आप को कमज़ोर नहीं मानना है। कोई कह दे कि आप कमज़ोर हो, तो नहीं, उससे ज़्यादा आपको और आपके अंदर वो आनी चाहिए कि इसने मुझे कैसे कमज़ोर बोला, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। ये एटीट्यूड आपको अपने अंदर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि है वो आपके पास। ऐसा नहीं कि आप दिखा रहे हो, बस वो कहते हैं ना कि उसको हौसला दे रहे हो, आप अपने आप को, अपनी खुद की हिम्मत बढ़ा रहे हो आप यहाँ पर। ओके, एंड क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको? स्टॉर्म वार्निंग, बाबा आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि देखो, ये पास्ट का है, 10 है, कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में
जो कुछ भी आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर आप जैसे कहते हैं ना कि भटके हो आप यहाँ पर, ओके। और जब आपने फिर मुझे ऐसा लग रहा है आपने परमात्मा का ध्यान लगाया, भोले बाबा से प्रेयर करिए, प्रार्थना का यहाँ पर करिए, तो डेफिनेटली आप उस सिचुएशन से भी बाहर निकले हो। ये पास्ट का कार्ड है, 10 है यहाँ पर। ये सब कुछ बाबा आपको बताना चाहते हैं कि जितना होना था, बिगड़ना था, टूटना था, आपको भटकना था, आपको टूटना था, वो सब कुछ आपकी लाइफ में यहाँ पर हो चुका है। अब क्या टाइम है आपका कि आप अपने ऊपर यहाँ पर ध्यान लगाओ। आप आपको क्या चीज़ें ऐसी हैं अभी जो अभी इस टाइम पर आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है, जो आपकी जैसे कहते हैं ना कि अंदर की आशाओं को बढ़ाती हैं, एक उम्मीद को और बढ़ाती हैं, ठीक है। एंड हैप्पी फैमिली। बाबा आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जिन खुशियों के आप हकदार हो, ठीक है, क्योंकि आप खुद ऐसे हो, आप किसी को हमेशा आप मतलब देते हो ना, तो किसी को पॉजिटिविटी ही देते हो, किसी को आप नकारात्मकता नहीं देते हो आप अपनी तरफ से, क्योंकि वो आपके अंदर, जब कहते हैं ना कि जब दूसरे आपको देते हैं तब आप इमोशनल भी बहुत हो। जब आपको दूसरी तरफ से कहीं से नेगेटिविटी मिलती है तो वहाँ से आप भटक जाते हो। अदरवाइज आप ऐसे हो कि आप बिना दूसरों के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार। हैप्पी फैमिली, यहाँ पर अब आपकी जैसे कहते हैं ना कि घर में जो भी आपकी फैमिली, आपके बच्चे और आपके रिलेशन, जो भी मुझे ऐसा लग रहा है जो भी बिगड़े हुए थे या जहाँ से भी आपको खुशी मिल रही थी, वो सब चीज़ें वापस आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। बाबा आपकी पूरी फैमिली को आशीर्वाद देते हैं, ठीक है, और आपके घर में खुशियाँ, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, प्यार और एक दूसरे के लिए केयर, ये सारी चीज़ें आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि पास्ट की ऊर्जा है और ये प्रेजेंट की है, फ्यूचर की है आपके लिए। हैप्पी फैमिली आ रही है आपकी तरफ, वो ब्लेसिंग आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहे हैं बाबा, जो आपको जैसे कहते हैं ना कि वो आपको अलग ही ऊर्जा में लेकर जाएंगी, ओके। एंड यहाँ पर बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं, बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं। स्केर्ड विजन, ठीक है। बाबा आपको यहाँ पर ये बता, आप जैसे हो, ठीक है, आपको अपनी सच्चाई पे डट के खड़े रहने की ज़रूरत है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर जैसे कहते हैं ना कि वो ऊर्जा खुद भगवान ने देख रखी है कि आप अगर किसी ने आपके साथ चीटिंग करी है, धोखा दिया है, आपके बच्चों के साथ, आपकी फैमिली के साथ या खुद आपके साथ, ठीक है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो यहाँ पर, ठीक है। आपको जैसा बनाया, आपको उसी हकीकत, उसी सच्चाई पर आपको चलने की यहाँ पर ज़रूरत है, और आप अपना ध्यान बस आप अपनी जर्नी पर लगाओ, अपने आगे की तरफ यहाँ पर लगाओ। आपके लिए बोला यहाँ पर जा रहा है कि आपको माफ़ करने की यहाँ पर ज़रूरत है। किसी ने भी शायद आपको जैसे बहुत अंदर तक शायद कुछ गलत हुआ है आपके साथ यहाँ पर, ठीक है, तो उसे बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एक उसे याद करने के आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी सच्चाई पे रहो, ठीक है, माफ़ करो उन्हें, और अपनी एक बाउंड्री सेट मत करो आप अपनी कभी भी, ठीक है, क्योंकि आप अपनी बाउंड्री सेट कर लोगे ना, तो आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी स्ट्रेंथ को सेट कर लोगे, आप अपनी एक पॉजिटिविटी उसको एक दायरे में बंद कर लोगे। जबकि कुदरत हमें जो कोई ब्लेसिंग्स देता है, हमें इतना पॉजिटिव बनाता है, इतना हील करता है हमें, और इतना सब कुछ देता है, तो कहते हैं ना कि उसको दायरे में नहीं रखना चाहिए। वो जितनी फैले, ये आपके अंदर वो उतना ही जैसे कहते हैं ना कि उतनी ही बढ़ती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। आपके लिए बोला जा रहा है कि जितना आप माफ़ करोगे और आगे की तरफ बढ़ोगे, उतना ही देखोगे कि आपको हीलिंग यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। आपके लिए बोला जाए कि हमेशा आपको याद रखने की ज़रूरत है कि आप कोई भी आपको बाउंड्री सेट नहीं करनी है किसी भी तरह से, अपनी प्यार की, अपनी ऊर्जा की, अपनी पॉजिटिविटी की, अपनी हीलिंग की, ठीक है। जो है कुदरती आपके पास है, उसे आप रोक नहीं सकते।
अर्थ कनेक्शन, ठीक है। आपके लिए बोला जा रहा है कि आप है ना, देखो किसी के लिए मैसेज है यहाँ पर कि कोई यहाँ पर बहुत हीलिंग है, किसी के पास यहाँ पर बहुत पॉजिटिविटी है और हीलर है यहाँ पर कोई बहुत बड़ा, हो सकता है रेकी हीलर हो कोई यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो आपके लिए बोला जा रहा है आपको आपकी हीलिंग के साथ आपको कनेक्ट होने की यहाँ पर ज़रूरत है। मीन्स ग्राउंडेड होना, ठीक है। कोई यहाँ पर जैसे जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर किसी किसी को पैदाइशी ऐसा बनाता है कि आपको अर्थ पर जाकर ये काम करना है, आपको ऐसा करना है, ठीक है। किसी किसी का लाइफ पर्पस है यहाँ पर, या आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको जैसे बहुत कुछ आपने अपने ऊपर यहाँ पर काम करा है, मेडिटेशन करा है, ध्यान करा है, वापस आपके लिए बोला जा रहा है कि वापस आपको अर्थ की तरफ आना है यहाँ पर, मतलब अर्थ से आपको कनेक्ट होने के लिए जो बोला जा रहा है, ग्राउंडेड होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई अर्थ एंजल भी है। ओके, किसी के लिए लव एंड पीस, माय गॉड, आपके लिए भोले बाबा बोल रहे हैं, क्योंकि वो भी भोले हैं, वो भी सबके ऊपर प्यार लुटाते हैं, ठीक है। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, बहुत जल्दी मानते हैं वो। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपके अंदर एक मदरली हीलिंग है, एक जैसे माँ किसे सबको साथ लेकर चलती है, वो एक शांति है आपके अंदर, एक सुकून है आपके अंदर, ठीक है। जो आप इस ऊर्जा से आप कुछ भी पॉसिबल आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे मदर मैरी क्या थी, मदर मैरी किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं था, वो किसी से भी एक अपनी बाउंड्री सेट नहीं करती थी, मुझे इसके साथ ऐसे रहना, मुझे साथ इसके साथ ऐसे रहना नहीं। पहली बात तो ये कि जो कुछ भी हुआ है उसे निकाल दो आप, क्योंकि उससे आप अपनी ऊर्जा, आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं उससे आप एक बाउंड्री आपकी सेट कर रहे हो, आप यहाँ पर वो नहीं करना है आपको, ठीक है। क्योंकि आप कुदरती ब्लेस्ड हो, तो भोले बाबा आपको यहाँ पर यही बोल रहा है कि जो हो आप उसी सच्चाई पे आपको रहने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये जो वक्त है ना आपका, ये एक हीलिंग का टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि हर चीज़ इस टाइम पर आपके लिए पॉसिबल है, बस आपके लिए रास्ते दिखाए जा रहे हैं और सच्चाई की तरफ रहो, जो है आपके अंदर उसे कबूल करो आप, ठीक है। और डरना नहीं है किसी भी तरीके से, क्योंकि आप एक अर्थ एंजल हो। आप तीनों कार्ड्स ऐसे निकले हुए हैं जिसके फेस पे बहुत सुकून है, बहुत शांति है। ओके, आपको किसी चीज़ के लिए डेफिनेटली भोले बाबा ने सिलेक्ट किया है, जो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको उसी के आधार पर आपको यहाँ पर चलने की ज़रूरत है, ठीक है। तो पायल नहीं है, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।